अच्छा आप बताएं, वो कौन से नबी हैं जिनको बग़ैर बाप के पैदा किया? ईसा अलैहिस्सलाम। भाई वाह, दिल खुश हो गया भाई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह, हम आपसे इस्लामिक सवाल करेंगे, इजाज़त है? इंशाअल्लाह इजाज़त है। सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मुनव्वर अली है। माशाल्लाह, मुनव्वर अली। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रियाज। मोहम्मद रियाज़। अच्छा माशाल्लाह, मुनव्वर अली, आपसे सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिनको अल्लाह ताला ने बग़ैर माँ बाप के पैदा किया? आदम अलैहिस्सलाम। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। अच्छा आप बताएं, वो कौन से नबी हैं जिनको बग़ैर बाप के पैदा किया? ईसा अलैहिस्सलाम। भाई वाह, दिल खुश हो गया भाई, माशाल्लाह। अच्छा, वो कौन से नबी हैं, दो नबी हैं जिन्होंने शादी नहीं की? दो नबी ऐसे हुए जिन्होंने शादी नहीं की थी। इसके बारे में मुझे पता नहीं। कोई बात नहीं, आप बताएं। शुएब अलैहिस्सलाम। हज़रत शुएब? नहीं, वो दो नबी वो हैं हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम। इन्होंने शादी नहीं की थी। अच्छा अगला सवाल करेंगे आपसे, वो कौन से सहाबी हैं जिनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है? जुन्नरून। ज़ुन्नूरैन यानी दो नूर वाले। इसके बारे में मुझे पता नहीं। दो नूर वाले, उनका लक़ब था, उनको दो नूर वाले कहते थे, यानी उनको कहते थे ज़ुन्नूरैन, जिसका मतलब होता है दो नूर वाले। आप बताएं। नहीं पता। नहीं मालूम है? अच्छा मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। ज़ुन्नूरैन हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु का लक़ब है। ज़ुन्नूरैन यानी दो नूर वाले इस वजह से कहा जाता था क्योंकि उनके निकाह में हमारे नबी की दो बेटियाँ आई, एक हज़रत रुक़ैया और दूसरी हज़रत उम्मे कुलसूम। ये दो बेटियां हमारे नबी की उनके निकाह में हुई, एक के बाद एक, ठीक है, यानी पहले एक आई, फिर उसके बाद जब उनका इंतकाल हो गया तो दूसरी आई, ठीक है, इस वजह से ज़ुन्नूरैन कहते हैं। अच्छा वो कौन से नबी हैं जो दुश्मन के घर में पले हैं? मूसा अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दुश्मन यानी फ़िरौन के घर में पले। बिल्कुल सही, फ़िरौन के घर में पले हैं, माशाल्लाह। अच्छा, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और क़ारून का तो नाम सुना होगा, इनका आपस में क्या रिश्ता था? भाई भाई थे दोनों। चचाजाद भाई थे। अच्छा अगला सवाल करेंगे, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो उनके वालिद साहब हयात थे या नहीं? वो तो मतलब जब वो अपनी माँ के शिकम में थे तो उनके पापा इंतकाल कर गए थे। हाँ माशाल्लाह, यानी कि पैदाइश से पहले ही वालिद साहब का इंतकाल हो गया था, इसीलिए हमारे नबी को यतीम कहा जाता है। ठीक। अच्छा हमारे नबी की उस वक्त उम्र कितनी थी जब वालिदा का इंतकाल हो गया था? 6 बरस की। भाई वाह, माशाल्लाह सही, 6 साल थे उस वक्त। अच्छा अगला सवाल करेंगे, वो कौन से नबी हैं जिनको मछली ने अपने पेट के अंदर रखा, यानी उनको निगल लिया था? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम, बिल्कुल सही। अच्छा आप एक सवाल आपसे करेंगे, टोटल नबी कितने आए दुनिया के अंदर? 1,24,000 अंबिया इकराम। अब कोई नबी आएंगे? नहीं। सही जवाब। अब कोई नबी नहीं आएंगे, नबूवत का सिलसिला ख़त्म हो चुका है। अच्छा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ये भी अल्लाह के नबी हैं, क्या ये दोबारा आएंगे दुनिया के अंदर? बिल्कुल आएंगे। कब आएंगे? ये क़यामत के टाइम ही आएंगे। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा आप ये बताएं, ईद उल अज़हा और ईद उल फ़ित्र की नमाज में कितनी रकात पढ़ी जाती हैं? 2। फ़र्ज़ वाजिब? वाजिब। अच्छा माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, बहुत तवीज़ लग रही है आपसे बात करके, माशाल्लाह दिल खुश हो रहा है। अच्छा आखिरी एक सवाल करेंगे, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस शहर के अंदर पैदा हुए थे? मक्के शहर में पैदा हुए थे। अच्छा मक्के शहर के अंदर पैदा हुए थे। और हमारे नबी के वालिद साहब का नाम क्या था? हज़रत अब्दुल्ला। और दादा का? हज़रत मुत्तलिब। अब्दुल मुत्तलिब। और दादा परदादा का?
पता नहीं, पर दादे का नहीं पता। आप बताएं। नहीं पता। दादा का बताएं। नहीं पता है। दादा का भी नहीं पता। भाई ने बताया है ना, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब। हाँ, हमारे नबी के वालिद साहब का नाम हज़रत अब्दुल्ला, दादा का नाम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब और परदादा का नाम हाशिम था। इसीलिए हमारे नबी को हाशमी कहा जाता है, हाशमी ख़ानदान से थे। ठीक है, हाँ नहीं सही, बहुत अच्छा माशाल्लाह। आपके ज़रिए से बहुत सारे हमारे भाइयों को, जितनी भी हमारी वीडियो को देखेंगे, उनको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। और जिस चीज़ का आपको नहीं मालूम था, आपको भी इल्म हो गया उस चीज़ का। ठीक है, माशाल्लाह, बहुत